तो मार पिटेगा वो। हाँ, बस की फ्री तो महिलाओं के लिए कर दी, लेकिन काट किससे रहा है? बिजली के बिल से, पानी के बिल से। नहीं नहीं, केजरीवाल कहाँ खुशी देता है? खुशहाली होगी, जिंदगी बनेगी, लेकिन खुशहाली तो दूर की बात है, दुख के घेरे जो थे और ज्यादा हो गया। पानी नाम के लिए पानी है, नल में तो कभी पानी ढंग का आया ही नहीं, और नाला जो नाले का पानी जा रहा है ना, वही पानी नल में आ रहा है। पीने के लिए खड़ा नहीं किया था हमने उसको, जीने के लिए खड़ा हुआ था। हाँ, कैसे देगा? चापलूसी, सब चापलूसी है। रैली निकालूंगा, 100 रुपए दूंगा, महिलाओं को जाऊंगा 500 रुपए दूंगा, पेंशन 1000 रुपए दूंगा, सब चापलूसी है। आज तक वो आके देखा है कि गली मोहल्लों में गरीबों के साथ क्या हाल हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हाल हो रहा है, हिंदुओं के साथ? हिंदू और मुसलमानों हमारा भाईचारा तोड़ने में लगा हुआ था। काम सही नहीं किया, कोई भी काम सही नहीं किया। क्या सही किया उसने? जिंदगी बनाया नहीं है, बिगाड़ दिया है। जूता मारेंगे, जूता बन के तो दिखाए। मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। करेगा वो कुछ यही करेगा, चापलूसी और चोरी। वोट में भी चोरी की उसने, खुद की चोरी पकड़ी गई तो फंसा दिया उसको। हमें काम की आशा दी, हमें काम दिया नहीं दिया। हम लोग हमारे घर के आके तो देखे, जूता बजाऊंगी, जूता थप्पड़ लगाऊंगी। नहीं दे रहा, पब्लिक सब परेशान है, पानी से परेशान और भी सब। नालियाँ कभी साफ नहीं होती, सालों को 6 महीने कोई जमादार आता नहीं, नालियाँ भरी पड़ी है, पानी घरों में जाता है। एमसीडी का काम ये देखो ना, आप लाइव देख लो, आप भाई दिखा देना कैमरा, ये लाइव देख लो। ये एमसीडी केजरीवाल को वोट नहीं करेंगे। सत्ता परिवर्तन होगा तो? सत्ता परिवर्तन खैर एक विधानसभा से तो है नहीं, पर यहाँ पे तो कांग्रेस है। नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से शराब नीति के घोटाले में वो फंसे हैं और जिस तरीके से शराब नीति लेकर आए थे, उन्हें बिल्कुल भी मासूम बच्चों की कोई चिंता नहीं थी कि एक शराब की बोतल के साथ एक शराब फ्री। ये वादे कहने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं है। आप जाके देखो अस्पतालों के अंदर ना तो आपको एक्सरे मशीन मिलेंगी, ना अल्ट्रासाउंड मिलेंगे, ना दवाएं हैं। तो ऐसे में आपको कोई इलाज फ्री है, तो ये सिर्फ कहने की बात है, इलाज फ्री नहीं है। वो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, वो शराब घोटाला मिनिस्टर है। वो अगर शराब घोटाला नहीं करा तो 1 साल नहीं रह के आते वो। नहीं, केजरीवाल कहाँ खुशी देता है, और कभी दिया भी है। 5 साल में हम लोगों ने ये सोचा था कोई नया बंदा आ रहा है, खुशहाली होगी, जिंदगी बनेगी, लेकिन खुशहाली तो दूर की बात है, दुख के घेरे जो थे और ज्यादा हो गया। तो कह रहे बहुत सी चीजें जो है महिलाओं को कुछ नहीं किया। बिजली का बिल, हाँ, बस की फ्री तो महिलाओं के लिए कर दी, लेकिन काट किससे रहा है? बिजली के बिल से, पानी के बिल से, इन्हीं चीजों से काट रहा है। और पानी तो बस ऊपर वाला जाने या हम लोग जाने। पानी नाम के लिए पानी है, नल में तो कभी पानी ढंग का आया ही नहीं, और जो नाले का पानी जा रहा है ना, वही पानी नल में आ रहा है, कीचड़ वाला पानी, गंदा पानी। इंसान जिएगा या मरेगा? मारने के लिए तो सरकार बनाया नहीं, जीने के लिए बनाया था। जब हम लोग पब्लिक अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी सपोर्ट में क्यों नहीं है? मारने के लिए ही खड़ा है, मारने के लिए खड़ा नहीं किया था हमने उसको, जीने के लिए खड़ा हुआ था। जीवन दान दे नहीं सकता, मरने का दान जरूर दे दिया उसने। वो तो कह रहे हैं कि 1000 रुपए फिर महिलाओं को देंगे। हाँ, कैसे देगा? चापलूसी, सब चापलूसी है। रैली निकालूंगा, 100 रुपए दूंगा, महिलाओं को जाऊंगा 500 रुपए दूंगा, पेंशन 1000 रुपए दूंगा, सब चापलूसी है। चापलूसी करके कोई सरकार नहीं बनती है, मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से दिखाकर सरकार बनाई जाती है। ऐसे सरकार का हमें क्या करना जो चापलूसी करता हो? ऐसे सरकार का हमें क्या करना जो गरीब के लिए खड़ा नहीं होता? ऐसे सरकार का हमें क्या करना जो हमारे लिए आता नहीं है? कभी आज तक वो आके देखा है कि गली मोहल्लों में गरीबों के साथ क्या हाल हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हाल हो रहा है, हिंदुओं के साथ? हिंदू और मुसलमानों हमारा भाईचारा तोड़ने में लगा हुआ था, तोड़ने में लगा हुआ। ये कभी नहीं हो सकता। हम जो हैं वही रहेंगे, हिंदुस्तान के बंदे हिंदुस्तान के रहेंगे। काम से प्यार है हमें, हरामी से नहीं। काम देने का वादा किया था, दिया उसने? क्या दिया? हमें सिखाया गया है कि तुम काम से प्यार करो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा, हौसला बुलंद करो तो आसमां भी झुक जाएगा। सही नहीं होगा, कोई काम सही नहीं किया, कोई भी काम सही नहीं किया। क्या सही किया उसने? जिंदगी बनाया नहीं है, बिगाड़ दिया है। देश को बेचने में लगा हुआ है, मिलावट करके देश को बेचने में लगा हुआ है। क्या काम किया? उसके बस का कुछ नहीं है, बस चापलूसी करना है। तो दोबारा से यात्रा करने, घर घर जाकर मिलने। हाँ, तो ये चापलूसी तो हुआ। वोट लेने के टाइम पे हाथ जोड़ना, पैर जोड़ना, नोटों की बारिश करना, तो ये चापलूसी तो हुआ। चापलूसी तो हुआ। जो सरकार चापलूसी करेगी वो सरकार नहीं है, वो सिर्फ एक मिट्टी का ढेर है, सरकार नहीं है वो। और जिस मिट्टी से सोना उगालता है उसने उस मिट्टी को ही बेचने लगा। मुख्यमंत्री बनेंगे वो दोबारा? बनना, जूता मारेंगे, जूता बन के तो दिखाए। मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। अरे हमारे घर में आके देखो, हमारी गलियों में आके देखो, कभी आया है? पिछले 5 साल से कहाँ गया था वो? कहाँ गई उसकी चापलूसी? कहाँ गई उसकी सरकारी? कहने को तो मैं सरकार हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ। बस का किराया हमने बोला फ्री करो, क्यों करा फ्री? किस लिए करा? अपनी चापलूसी के लिए, हमारे लिए नहीं, अपनी जरूरत के लिए, हमारे लिए नहीं।
हौसला बुलंद हम करेंगे, काम की बुनियाद हम बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी से हम लाएंगे, हम करेंगे। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी हमारे थे, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे और जिंदगी भर रहेंगे। तेरी बुनियाद क्या और तेरी हस्ती क्या मिटाने के लिए हम खड़े हैं। आके देख तेरी जिंदगी कैसे मिटाए हम। इस तरीके का काम केजरीवाल कर रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को दोबारा से? नहीं करेगा वो कुछ, यही करेगा चापलूसी और चोरी। वोट में भी चोरी की उसने, वोट में भी चोरी की। हमें फंसाया गया है। कोई नहीं फंसाया, क्यों फंसाएगा? किसी का घर में किसी का काम नहीं है, उसी को फंसाने में लगेंगे। खुद की चोरी पकड़ी गई तो फंसा दिया उसको। जब चोर सामने से चोरी करता है वो थोड़ी बोलता है कि मैं चोर हूँ। चोरी करने के बाद तो सभी यही कहते हैं नहीं भाई मैं तो साहब हूँ। ऐसा नहीं होता, चोर चोरी से नहीं जाता है, चोरी ही करता है। जीतेगा तो चोरी करके दिखाएगा। अगर हिम्मत है तो ईमानदारी करके दिखा, ईमानदारी से दिखा। हमें काम की आशा दी, हमें काम दिया नहीं दिया। कट्टर ईमानदार है हम लोग। कहने को ईमानदार नहीं बनता। अगर कोई खुदाबंद करीम कह दे कि ये ईमानदार है तो हाँ ईमानदार है। अपने आप से कहूँगी मैं ईमानदार हूँ तो क्या मैं ईमानदार हो जाऊँगी? मैं अपने आप से ईमानदारी करके दिखाऊंगी तो हो जाऊँगी? नहीं होता। चोर चोरी से नहीं जाएगा, चोर ही रहेगा। चापलूसी से नहीं जाएगा, चापलूसी रहेगा। हेरा फेरी से कभी नहीं जाएगा। है चुनाव में अगर आते हैं वो वोट मांगने, क्या करेंगे आप? हम लोग हमारे घर के आके तो देखे, जूता बजाऊंगी, जूता थप्पड़ लगाऊंगी। हिम्मत से कह रही हूँ, नहीं मैं नहीं डरती किसी से। हिम्मत से कह रही हूँ, सामने आके भी आ जाए ना मेरे केजरीवाल तो मार पिटेगा वो, मेरे से पिटेगा क्योंकि उसने हमारा कोई काम नहीं किया। यहाँ जब हिंदू मुसलमान में लड़ाई हुई है, नफरत नहीं होगा। अरे जब हम लोगों के लिए खड़ा नहीं हो सकता तो किससे नफरत करें? हम गरीबों ने वोट दिया था, किस लिए दिया था? हमारी मदद के लिए। हमें बोलता था हम काम देंगे, क्या काम दिया? जितने भी नेता पुराने थे ना, देश को आज़ादी मिली थी इसीलिए कि गरीब लोग आज़ादी से जिए। कहाँ गई हमारी आज़ादी? क्यों छीन लिया हमसे हमारी आज़ादी? क्यों हटा दिया हमारे भाईचारों को? हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा था क्यों बिगाड़ने में लगे हैं? भाजपा पे आरोप लगाते हैं सब, तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी केजरीवाल दोनों मिलकर कर रहे हैं। मैं ये डंके के चोट पे कर रही हूँ। कर ले, क्या करना है मैं कह रही हूँ। आ जाओ मेरे सामने। तुम लोग अपनी सत्ता पाने के लिए बेचारे गरीबों को मारते हो। तुम लोग अपनी सत्ता पाने के लिए बेचारे गरीबों का खून करते हो, खून चूसते हो। क्यों चूसते हो? किस लिए? इसलिए हमारे सामने तो आओ, फिर बताएं इनको इनकी हालत क्या करे। बिजली नहीं, पानी नहीं, गंदा पानी। किसकी सरकार है? कांग्रेस जो पहले से थी, है और रहेगी और लेके भी आएंगे। लग रहा है आप लोगों को कांग्रेस पंजाब जिंदाबाद जीतेगी। केजरीवाल की जिस तरीके से नीतियां हैं, काम रहा है, कई चीज़ें वो फ्री भी दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, वो कह रहे हैं महिलाओं को भी कुछ नहीं दे रहा। पब्लिक सब परेशान है, पानी से परेशान और भी सब क्या लग रहा है? तो कांग्रेस का क्या रहेगा? हाँ, कांग्रेस का अच्छा रहेगा इस बार और कांग्रेस काफ़ी ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रही है। लोगों की जो परेशानियाँ हैं उसको सुनकर उनके समाधान के लिए बहुत कोशिश कर रही है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी जो सरकार है किस तरीके का? आम आदमी पार्टी के जो वादे थे ना वो पूरे नहीं कर पा रही है और जिस तरीके से आज दिल्ली की हालत खराब हुई पड़ी है वो ज़्यादा ही चिंताजनक है और आने वाले टाइम के अंदर इसकी हालत से बदतर हो जाएगी। नालियाँ कभी साफ नहीं होती। सालों को 6 महीने कोई जमादार आता नहीं। नालियाँ भरी पड़ी हैं, पानी घरों में जाता है। पहले तो केजरीवाल कहते थे एमसीडी हमारे पास है, एमसीडी क्यों उनके पास है जी? पहले केजरीवाल जब कहते थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं है, एमसीडी हमें दे दो, तो हम एमसीडी का काम देख लो। एमसीडी का काम ये देखो ना, आप लाइव देख लो। आप भाई दिखा देना कैमरा, ये लाइव देख लो। ये एमसीडी का काम है। किस तरीके का काम? केजरीवाल जो अपने काम पे आए, असली काम पे आए, अच्छे काम करें। इन्होंने कहा था कि हम एमसीडी में आएंगे, अगर एमसीडी में काम करा होता तो ये गंदगी आपको यहाँ पर नहीं दिखती आपको। और नहीं दिखती। वोट करेंगे इस बार केजरीवाल को वोट नहीं करेंगे। सत्ता परिवर्तन होगा तो? सत्ता परिवर्तन खैर एक विधानसभा से तो है नहीं, पर यहाँ पे तो कांग्रेस है। क्या लग रहा है क्या होगा? क्या केजरीवाल रहेंगे मुख्यमंत्री? नहीं, इस बार नहीं रहेंगे क्योंकि जिस तरीके से शराब नीति के घोटाले में वो फंसे हैं और जिस तरीके से शराब नीति लेकर आए थे, उन्हें बिल्कुल भी मासूम बच्चों की कोई चिंता नहीं थी कि एक शराब की बोतल के साथ एक शराब फ्री। और उसके बाद में उन्होंने जो जगह जगह पर ठेके खोले थे वो बहुत निराशजनक वाली बातें थी। हालांकि वो बंद हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इसका इफेक्ट रहेगा। क्या पता ये अगली बार अच्छे बहुमत से आने के बाद में इस पॉलिसी को दोबारा से लागू कर दें, तो सारी जनता इन चीज़ों के मुद्दों का ध्यान रखेगी। तो कहते हैं कि वापसी आएंगे सत्ता में? नहीं, बहुत मुश्किल है, नहीं आ पाए। कांग्रेस का लग रहा है आपको कि ग्राफ? हाँ, कांग्रेस का ग्राफ बहुत अच्छा बढ़ रहा है। जिस तरीके से देवेंद्र यादव जी अध्यक्ष बने दिल्ली प्रदेश के और उन्होंने मेहनत चालू करी है, उससे ग्राफ बहुत उठता नजर आ रहा है। और आप खुद देखो कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, हर जगह इनका बड़े जोरों शोर से स्वागत हो रहा है और आम आदमी पार्टी के काफ़ी लोग जो हैं वो पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल भी इस तरीके की यात्रा सभाएं कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस भी कर रही है, तो कितना फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। जो आप बता रहे हैं कि केजरीवाल क्या कहते हैं यात्रा कर रहे हैं, इन्होंने आई ब्लॉक में यात्रा करी थी, इतनी पब्लिक नहीं थी। देवेंद्र यादव तो नहीं करी, यहाँ पर आप खुद पब्लिक दिखा सकते कितनी पब्लिक है। उनको वो मुख्यमंत्री होकर उनके उसमें
पब्लिक नहीं है। और ये तो अभी अध्यक्ष हैं दिल्ली के, और पब्लिक देख लो आप, चारों तरफ कैमरा दिखाओ, पब्लिक आप देखिए। क्या लग रहा है, क्या होगा? इस बार परिवर्तन होगा और कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ में भी सरकार बनाएगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाएगी सरकार। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार का काम रहा है, बिजली पानी फ्री देना, दवाएं वो कहते हैं शिक्षा में फ्री दे रखी है, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री दे रखी है। ये वादे कहने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं है। आप जाके देखो अस्पतालों के अंदर ना तो आपको एक्सरे मशीन्स मिलेंगी, ना अल्ट्रासाउंड्स मिलेंगे, और दुनिया भर की भीड़ है उनकी, मतलब ना दवाएं हैं। तो ऐसे में आपको कोई इलाज फ्री है, तो ये सिर्फ कहने की बात है, इलाज फ्री नहीं है। और रही बात आप एजुकेशन को लेकर आजकल मीटिंगें कर रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं उनसे एजुकेशन को लेकर मीटिंगें तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो स्कूलों का स्तर है, आप कहीं मत जाए, जहांगीरपुर के 3 स्कूल हैं, आप देखो 3 बजे के बाद में बच्चों की छुट्टी हो जाती है, सारे बच्चे जो है आपको सड़कों पे नजर आएंगे, सारे बॉयज आपको सड़कों पे नजर आएंगे। क्या एजुकेशन स्तर सुधरा? कुछ नहीं सुधरा। बदलाव हुआ है शिक्षा में? नहीं। बदलाव किया है वो तो मनीष सिसोदिया को है बहुत बड़ा। आप 1-2 स्कूल अच्छे से सजाकर, अच्छे से बच्चों को सजा कर बिठा के उसको दिखाने लोगों मीडिया में, और ये कहने लोगों को बदलाव हुआ है, बदलाव नहीं कहा जा सकता, बदलाव नहीं है। मनीष सिसोदिया की जिस तरीके से आम आदमी पार्टी तारीफ करती होती है, सबसे बढ़िया जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, वो शराब घोटाला मिनिस्टर है। वो अगर शराब घोटाला नहीं करा तो 1 साल नहीं रह के आते। वो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, वो क्या कहते हैं, बच्चों के साथ जो दिल्ली के बच्चे भविष्य हैं, जो छोटे बच्चे उनका भविष्य खराब कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, शराब पिला के। अगर मनीष सिसोदिया शिक्षा के ऊपर काम करते तो मैं कहता हूँ कि वो कभी भी शराब जैसी नीतियों को नहीं लेकर आते। जिस तरीके से उन्होंने शराब के ठेके जगह जगह स्कूलों के अगल बगल में खोले थे, तो उससे साफ पता चलता है कि ये बच्चों को एजुकेशन कम, शराब ज़्यादा देना चाहते थे। तो वहाँ से साफ नज़र आता है कि इनकी कहनी और करने में कितना अंतर है।